नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं आदि टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां कर्नाटक के रुझान के बाद छत्तीसगढ़ में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। कांग्रेस की जीत पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी जश्न मना रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। कर्नाटक में जनता का बीजेपी से मोह भंग हो गया है। सीएम भूपेश बघेल का भी बयान सामने है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनता ने अब अपने मुद्दों पर वोट डालना शुरू कर दिया है, चाहे हिमाचल प्रदेश देख लीजिए चाहे कर्नाटक। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां कर्नाटक चुनाव के रुझान पर कांग्रेस में जश्न। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे किस तरह से यहां पर कांग्रेस कार्यालय के बाहर जमकर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया जा रहा है। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर यहां पर खुशी जाहिर की गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। कर्नाटक में जनता का बीजेपी से मोह भंग हो गया है। सीएम भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया। बीजेपी पर जमकर हमला बोला। जनता ने अब अपने मुद्दों पर वोट डालना शुरू कर दिया, चाहे हिमाचल प्रदेश देख लीजिए या फिर कर्नाटक। लेकिन फिलहाल आप देखिए बीजेपी कांग्रेस कार्यालय में किस तरह से रायपुर में जश्न मनाया जा रहा है। कर्नाटक चुनाव में जीत के बाद यहां पर कार्यकर्ता बम पटाखे जलाते हुए यहां पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। एक दूसरे का मुंह भी मीठा करवाया और इसके साथ ही ढोल नगाड़ों की धुन पर यहां पर थिरकते भी जो कार्यकर्ता हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए भारी संख्या में यहां पर कार्यकर्ता मौजूद है और जश्न साफ तौर पर छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है। तो देखिए किस तरह से यहां पर जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहां पर ढोल नगाड़े की धुन पर थिरकते हुए खुशी जाहिर कर रहे हैं। चलिए इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता लविंदर। तस्वीरों में हम देख सकते हैं कर्नाटक चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में खुशी जाहिर की जा रही है। देखिए अमृता, हमने तस्वीरों में आपको पहले अपनी जनता को दिखाया कि किस तरह से खुशी का माहौल है पूरे कांग्रेस में। कांग्रेस भवन में खुशी का माहौल, बम फटाके फोड़े जा रहे हैं, लोगों को मिठाई खिलाई जा रही है। कर्नाटक में जिस तरह से परिणाम निकले हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री भी खासा खुश नजर आए। सभी पत्रकारों को उन्होंने अपने हाथों से मिठाई खिलाई है, उन्हें बधाई दी है और अपने बयानों में उन्होंने भाजपा की पूरी तंज कसते हुए कहा कि जो बजरंग बली है वो कांग्रेस के हैं। लगातार हमने देखा कि चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस के द्वारा कहा गया था कि जैसी उनकी सरकार आएगी उसको बैन कर देगी बजरंग दल को, जिसके बाद राजनीति काफी तेज हो गई थी। लगातार लोगों के बीच में आक्रोश था। बजरंग दल पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रहा था और इसको लेकर अब जनता ने इस बात को बता दिया है कि, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद कह रहे हैं कि बजरंग दल केवल कांग्रेस के हैं। जिस हिसाब से उन्होंने परिणाम दिया है, वहां की जनता जो परिणाम दिया है वो केवल उन्हीं के मुद्दों में, केवल जनता के मुद्दों में चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस, और जो केवल जनता के मुद्दों में लड़ता है जनता उसी को वोट देती है। तो इसी को लेकर पूरे कांग्रेस और पूरे छत्तीसगढ़ में काफी उत्साह का माहौल है। वहीं भाजपा की बात की जाए तो अरुण साव को और भाजपा को अभी भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हम अभी भी, क्योंकि उन्होंने कहना है कि अभी ये बस शुरुआती दौर है, गिनती खत्म होने तक हम बढ़त बना सकते हैं, हमें अच्छी खासी सीट मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से जो सीट को लेकर जो बातें चल रही है वो अभी कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आने वाला अभी बस कुछ ही समय बाकी है। मतगणना में लगभग 45 से 50% वोटिंग हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं भाजपा उम्मीद लगा रही है कि अभी भी वो जीत सकती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम देख सकते हैं कांग्रेस में जश्न का माहौल बन चुका है। कांग्रेस एक तरफ से जीत मान चुकी है अपनी, पहले अरुणाचल प्रदेश देखा जाए, हिमाचल प्रदेश देखा जाए, उसका कर्नाटका, तो जो 2023 के में चुनाव है जो अन्य राज्यों में है उसको लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद ही कह रहे हैं कि आने वाले हम जो 2023 के चुनाव है वो भी जीतेंगे और इसे जो 2024 का रास्ता खुलता है दिल्ली का, वो भी अब खुल चुका है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि 2024 में कांग्रेस सरकार भी पार्टी बना सकती है। जी बिल्कुल लविंदर, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे कर्नाटक की, तो कर्नाटक में तो फिलहाल बीजेपी की कोई उम्मीद नहीं बची है सत्ता में आने की, क्योंकि अगर गठबंधन भी कर ले तो भी नहीं आएगी। 113 सीटों से पीछे चल रही है और 138 कांग्रेस आगे चल रही है। तो ऐसे में जो जश्न है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है छत्तीसगढ़ में किस तरह से यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। और
अगर बात करें उत्तर प्रदेश में भी सपा से अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बधाई भी दे दी है कर्नाटक चुनाव में जीत की। और ऐसे में अब जो जश्न है वो हम देख रहे हैं। और अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में बीजेपी का क्या कुछ कहना है कर्नाटक चुनाव को लेकर? बीजेपी की ओर से अरुण साव का बयान आया है। फिलहाल वो अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि हम गिनती खत्म होने तक, दिन ढलने तक हम अच्छी खासी बढ़त बना लेंगे। मतलब कहीं ना कहीं भाजपा को अभी भी उम्मीद है कि हम अभी जो समय है उसमें हम बढ़त बना सकते हैं। कहीं ना कहीं वो उम्मीद लगा के बैठे। लेकिन जिस तरह से अभी वोटिंग हुई है, अजीत दल से काउंटिंग चल रही है अभी, तो उम्मीद नहीं लगती कि भाजपा उस आंकड़े तक भी पहुंच पाएगी। जो जादुई आंकड़ा है उस तक भी पहुंच पाएगी। तो भाजपा को फिलहाल तो उम्मीद है। और वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल ही कहा था कि अगर हम 150 सीट से ऊपर आते हैं तो जो ऑपरेशन लोटस की बात इन्होंने कही थी वो पूरी नहीं हो पाएगी। अगर वो सीटों से कम में आते हैं, कहीं आंकड़ा जो आसपास का भी रहता है, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर सरकार अपनी पूरी ओर से तैयारी करके रखी है। और आने वाले समय में अगर जो आंकड़ा है वो और भी कम होता है काउंटिंग तक, तो शायद इसको लेकर जो ऑपरेशन लोटस जो एक्शन में आ सकता है उसको लेकर सरकार भी अपनी ओर से तैयारी करेगी। चलिए बने रहिए रविंद्र हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो बता दें कर्नाटक चुनाव के रुझान पर कांग्रेस में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। कांग्रेस भवन के बाहर तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं और पटाखे जलाकर खुशी जाहिर कर रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की जा रही है। इसके साथ ही आश्वस्त नजर आ रही है कांग्रेस की। इस बार कांग्रेस की सरकार जो है वो कर्नाटक में बन चुकी है। और बीजेपी जिस तरह से लगातार कह रही है कि शाम तक नतीजे अंत तक आते आते बीजेपी की सरकार बन जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं संभव नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा आगे पहुंच चुकी है कांग्रेस। और बीजेपी अगर गठबंधन भी कर ले तो भी फिलहाल सरकार कर्नाटक में नहीं बना सकती।